सरकारी स्कूलों में क्लर्कों की अब होगी सीधी बहाली। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लर्कों की अब सीधी बहाली होगी। नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर होगी आश्रितों की भी नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, नियत वेतन पर होगी शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली। विद्यालय सहायक को मिलेंगे 15,000 व अनुसेवी को 12,000। अनुकंपा पर नियोजन के भी खुलेंगे दरवाजे। 300 एवं 200 रुपए का होगा वार्षिक वेतन वृद्धि। शिक्षा विभाग की कमेटी की सिफारिश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये पूरी खबर आपको बतलाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पुराने वेतनमान में शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली नहीं होगी। शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली नियोजन इकाइयों द्वारा नियत वेतन पर की जाएगी। इसके लिए द्वितीय एवं चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के पदनामा भी बदले जाएंगे। लिपिक का पद नाम बदलकर विद्यालय सहायक एवं चतुर्वर्गीय कर्मी आदेशपाल का पद नाम बदलकर विद्यालय अनुसेवी हो जाएगा। विद्यालय सहायक की बहाली 15,000 रुपये प्रति माह एवं विद्यालय अनुसेवी की बहाली 12,000 रुपये प्रति माह पर होगी। संतोषजनक सेवा के आधार पर विद्यालय सहायक को 300 रुपए एवं विद्यालय अनुसेवी को 200 रुपए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जैसे जैसे पुराने वेतनमान वाले द्वितीय एवं चतुर्वर्गीय कर्मचारी रिटायर होंगे, उनके पद पर समाप्त होते चले जाएंगे। यह अनुशंसा शिक्षा विभाग की कमेटी ने की। राजकीकृत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए प्रावधान की अनुशंसा हेतु शिक्षा विभाग द्वारा 13 सितंबर को कमेटी गठित की गई थी। कमेटी में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने, प्राथमिक शिक्षक के उप निदेशक प्रभात कुमार पंकज, उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह एवं माध्यमिक शिक्षा के सहायक निदेशक अमित कुमार शामिल हैं। कमेटी की बैठक 31 सितंबर को हुई। उसकी कार्रवाई पर ही संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षर 26 सितंबर को हुए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि राजकीकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों तथा लिपिक एवं चतुर्वर्गीय कर्मियों के पद स्वयं को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित किया जाए। इस संवर्ग में पूर्व से रिक्त पद, भविष्य में रिक्त होने वाले पद एवं नए सृजित होने वाले पदों पर पंचायती राज संस्थाओं एवं निकाय संस्थाओं जिस क्षेत्र में विद्यालय के माध्यम से शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली की जाएगी। वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अनुकंपा पर नियोजन भी खुलेगी दरवाजे। हैं दोस्तों, राज्य में सेवाकाल में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रित भी अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक एवं विद्यालय अनुसेवक के पद पर नियोजित हो सकेंगे। यह सिफारिश शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने की। हालांकि कमेटी के अनुकंपा पर नियोजन से संबंधित वर्तमान प्रावधान में यथावत रखने की भी सिफारिश की है। वर्तमान प्रावधान के तहत शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियोजन के लिए भी निर्धारित शैक्षिक योग्यता के साथ ही प्रशिक्षित होना एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इससे अनुकंपा पर नियोजन में कठिनाई होगी। विद्यालय सहायक विद्यालय अनुसेवक के पर भी नियोजन के लिए आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसके लिए आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए जाएंगे। अनुभव के नियोजन के लिए आवेदन संबंधित कर्मी को मृत्यु के 5 साल के अंदर आवेदन देना आवश्यक होगा। नियोजन संबंधी छूट देने की शक्तियां जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास रहेगी। अनुकंपा में नियुक्तियां मृत्यु के विद्यालय के उसी क्षेत्र के विद्यालय में होगी। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पे कि नियत वेतन पर होगी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली और उसके साथ साथ अनुकंपा पर नियोजन के भी दरवाजे खुले रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।